Hello everyone, welcome to my channel. And these channels are about making complex medical and device related concepts simple and easy to understand. My YouTube channel is लिख के बता दूंगा क्या नाम है @cardic study 999। आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो और इन फ्यूचर मेरी सारी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी, जो कि अब मैं आपको मोटा मोटा पढ़ाने के लिए इसमें बता देता हूँ कि IEDs क्या होते हैं। व्हाट आर IEDs? तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। दे आर स्मॉल। कैसे होंगे साइज में? ये होंगे स्मॉल और इनकी बैटरी पावर बैटरी पावर्ड मेडिकल डिवाइसेस प्लेस्ड कहाँ पे करते हैं? प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी टू हेल्प मैनेज हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस आते हैं कुछ। दे हैव इंक्लूडेड। कौन कौन से डिवाइस आते हैं उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्टली हमारे पास जो एक डिवाइस आता है, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं 2.5। ओके, फर्स्ट जो हमारा डिवाइस आता है वो होता है पेसमेकर। सेकंड जो हमारा डिवाइस आता है वो होता है ICDs। आगे चल के हम बताएंगे इसके बारे में कि किन चीज़ों के लिए ICD, कौन सी डिज़ीज़ हैं जो ICD में हमें कब लगाना है, पेसमेकर कब लगाना है। एंड थर्ड होता है CRT में क्या होते हैं? हमारे दो होते हैं, एक होता है पेसिंग एंड सेकंड वन इज़ D। पहले आप इनका नाम याद कर लीजिए। अब इनकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले हिस्ट्री में क्या 1958 में 1958 फर्स्ट इम्प्लांट हुआ था, जिसमें फर्स्ट इम्प्लांट किसने किया था? इन स्वीडन में हुआ था। और किसने किया था? डॉक्टर का नाम था डॉक्टर के सेनिंग। ठीक है। और जो फर्स्ट, ये तो हो गया पेसमेकर कब इम्प्लांट हुआ था। फर्स्ट पेसमेकर कब इम्प्लांट हुआ था। आगे चल के मैं सारी वीडियोस में अपना बताऊंगा कि पेसमेकर, ICDs एंड जो CRT होते हैं कि इनमें कैसे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और कैसे कैसे चलते हैं। सेकंड 1970s 1970 में ICD कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मिर्शल। फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांट इन 1980। बट जो फर्स्ट इम्प्लांट हुआ था, फर्स्ट इम्प्लांट हुआ था इन 1980 में। एंड अनदर वन इज़, ये कर देते हैं Mark 1, Mark 2 एंड Mark 3। 1990 CRTD और CRTP दोनों ही बिल्कुल दिखने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे कंटिन्यू करने के लिए। अभी आप बेसिक पढ़िए कि किन किन चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ये हमारे डिवाइसेस हैं IED कौन कौन से होते हैं। डेवलप
टू ट्रीट। ये जो ICRT डिवाइसेस होते हैं ये किसके लिए होते थे? हार्ट फेलियर विद कंडक्शन डिले। ठीक है, फिर आगे जैसे पता चला कि ओवरऑल डिले, ICDs हैव बिकेम स्मॉलर, स्मार्टर एंड MRI सेफ एंड रिमोट मॉनिटरिंग आ गई काफ़ी हमें, और आ गई इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न कार्डियोलॉजी। इम्पोर्टेंस बताते हैं हम इनकी, इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न कार्डियोलॉजी। जो क्या ये इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? इम्पोर्टेंस है इनकी काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्टली क्या ये हमारे क्या कहते हैं, प्रिवेंट, लाइफ सेविंग डिवाइस कह सकते हैं इनको, लाइफ सेविंग एंड लाइफ इम्प्रूविंग टूल्स बोल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इनमें थोड़ा ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि IEDs होते क्या हैं, कैसे होते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ओके, सेकंड, फर्स्ट करेगा प्रिवेंट सडन कार्डिक डेथ। कौन से डिवाइसेस जो हमारे कार्डिक को करते हैं, प्रिवेंट कार्डिक सडन डेथ को? ICDs। एंड सेकेंड वन इज, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड वन रिलीफ। आप नोट डाउन कर सकते हो, सिम्टम्स ऑफ स्लो हार्ट रिदम। जिनकी रिदम स्लो हो जाती है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या ब्रेडी हो जाता है, साइनस ब्रेडी या ब्लॉक्स, पेसमेकर लगाते हैं। एंड अनदर वन इज थर्ड, इम्प्रूव, जिन पेशेंट्स का इम्प्रूव हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेलियर आउटकम्स बाय कोऑर्डिनेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कौन से डिवाइसेस होते हैं? वो होते हैं CRT। ठीक है, अब आगे इनका बताते हैं हम कि टाइप्स ऑफ IEDs, जो कि मैं आप बता चुका हूँ, एक ICD, पेसमेकर एंड CRT। अब इनका क्या है, पेसमेकर किस में लगाया जाता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा पेसमेकर, जो कि हमारा स्लो कंडक्शन हो जाता है, स्लो हार्ट रिदम जिसको ब्रेडी कहते हैं। फर्स्ट इज पेसमेकर। पेसमेकर में क्या होता है, पेसमेकर एक IED डिवाइस है, इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन कार्डियोलॉजी। तो इसका जो है फर्स्ट, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हो। पेसमेकर is a small implantable electronic device that help regulates the heart
beat by delivering इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी इरेगुलर रिदम आ रही है वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है विद द व्हेन द हार्ट बीट्स टू स्लो हो जाएगी यहाँ पे, या फिर इरेगुलर हो रही है, इरेगुलर। ठीक है, व्हाट इज इट, है क्या ये? क्वेश्चन तो आता होगा ना कि व्हाट इज इट, ये है क्या ये तो बताओ व्हाट इज इट। ये एक आर्टिफिशियल टाइम कीपर फॉर द हार्ट। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है? इज ए लाइक, कह सकते हैं इसे, एन आर्टिफिशियल टाइम कीपर फॉर द हार्ट। कि भाई क्या है इसके अंदर, होते क्या हैं इसके अंदर? होते हैं 2-3 चीज़ें हैं। पहला है कि इट हैज़, फर्स्ट होता है इसमें पल्स जनरेटर, जिसके अंदर क्या होता है, पल्स जनरेटर से क्या समझ आ रहा है, इसके अंदर चार्जिंग की एक बैटरी, प्लस में सर्किटरी, और सेकंड इसमें होता है लीड, जिसको हम कहते हैं वायर्स भी बोल सकते हैं। क्या ये वायर है? ठीक है, ये क्या करती हैं? जब वायर हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मल वायर होती हैं, वो उसका काम क्या होता है? उसका काम भी तो ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजना। इसमें होगा दैट कैरी लीड्स दैट कैरी impulses to the heart मसल को मैं m स्मॉल करके लिखूँगा क्योंकि काफ़ी ब्रीफ हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। एंड सेंस इट्स एक्टिविटी। लीड के पास, हमारे पास ना जो ये लीड होती है, इसके पास 2 ही एबिलिटी हैं। या तो ये फर्स्टली सेंस करेगी, पहला क्या करेगी, पहली एबिलिटी है इसके अंदर सेंसिंग करने की कि भाई चल क्या रहा है। सेकंड एबिलिटी है पेसिंग की। बट ये कर किससे रही है? जो करंट है या पल्स एम्पलीट्यूड है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जो करंट सप्लाई कर रही है एक तरीके से पल्स जनरेटर से, पीजी से हार्ट मसल्स को। ठीक है। इन सम न्यूअर्स मॉडल, जो कुछ नए मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी कंपनियों के पास आते हैं। फर्स्टली जो अभी आया है लीडलेस, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक स्क्रू होता है, कोई हार्डवेयर यूज़ नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें कोई नो वायर्स, कितना छोटा होता है ये कुछ एक कैप्सूल दिखा है उसके टाइप में होता है। इसमें ऐसे स्क्रू लगा होता है,
लीडलेस है ये। और लीडलेस है तो कोई हार्डवेयर भी यूज़ नहीं होगा, एक कैप्सूल की तरह होता है ये। हु नीड इट, किसको ज़रूरत है इसकी, इसकी जो ज़रूरत है। पेसमेकर मेनली किस में लगाया जा रहा है, पेसमेकर को मैं छोटे में लिख देता हूँ PM। पेसमेकर है मेनली यूज़ पेशेंट विच ब्रैडीकार्डिया स्लोअर इरेगुलर रिदम, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका फर्स्ट का है सिम्टमेटिक ब्रैडी। पेशेंट को क्या होगा, सिम्टमेटिक फील होगा कि भाई कुछ तो है, जैसे चक्कर आना, सिम्टमेटिक ब्रैडी, जिसमें सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट को। ठीक है, सिम्टमेटिक ब्रैडी में क्या हो सकता है, डिजीनेस, सिनकोप चक्कर, फैटीग एंड स्लो हार्ट रेट। और क्या हो सकता है, स्लो हार्ट रेट। सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है ब्लॉक्स, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक को पहचानते कैसे हैं, ECG में देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है बट छोड़ो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डज नॉट पासिंग फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंच नहीं पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन जो हो जाती है सिक साइनस पेशेंट, जिनका SA नोड खराब हो, SIC के सिक साइनस सिंड्रोम, सिक साइनस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, साइनस नोड है जो हमारी हार्ट में होती है। कंडक्शन सिस्टम में एनाटमी जब आगे पढ़ाऊँगा आगे के लेक्चर्स में तब मैं आपको बताऊँगा। अभी बेसिक देख लीजिए कि पेसमेकर हो किस किस कंडीशन में लगता है। साइनस नोड, इन वर्ड से डरिएगा नहीं, आगे चल के मैं इनके ऊपर ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं IED में और किस किस लिए यूज़ होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा बेसिकली प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रिंसिपल किस पे है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेंसिंग और पेसिंग थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पेसमेकर में भी वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये किस प्रिंसिपल पे कर रहा है, वर्किंग बेसिक, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। वर्किंग प्रिंसिपल्स, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बट आप थोड़ा सा फास्ट भी देख सकते हो। फर्स्ट है सेंसिंग। सेंसिंग में क्या है, सेंसिंग है क्या, द डिवाइस, जो डिवाइस है हमारा मॉनिटर्स द हार्ट नेचुरल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट बीट नॉर्मल है, द पेशेंट स्टे क्वाइट इनहिबिट मोड्स। सेंसिंग क्यों ज़रूरी है, सेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट का जब इंट्रेंसिक खुद का सिग्नल आए तो यह है कि हर वक्त पेस ना करें। जब इंट्रेंसिक आए, इंट्रेंसिक सिग्नल जो हार्ट का होगा, एट्रिया का अपना होता है, वेंट्रिकल का अपना होता है, तो
वही, इफ द हार्ट बीट नॉर्मली द पेसमेकर स्टे क्वाइट, कि भाई तो चुप हो जाओ, खुद का सिग्नल है ये हार्ट का। एंड दो ही काम करते हैं हमारे पेसमेकर, दो ही काम करता है, पेसिंग या सेंसिंग। पहले सेंसिंग करेगा। सेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हर वक्त पेस करता रहेगा तो पेशेंट ज़्यादा पेसिंग से हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के। सेकंड करेगा पेसिंग। पेसिंग क्या है? द पेसमेकर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पेसमेकर को, द पेसमेकर डज नॉट सेंस क्या कर रहा है? एट्रिया वेंट्रिकल जिसमें भी लगा हुआ है, जिस चैम्बर में, उसमें कोई खुद का जो सिग्नल नहीं दिख रहा है, उसे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है। हार्ट बीट विद इन आ सेट टाइम, इट सेंड्स आ टिनी इलेक्ट्रिकल पल्स, कि भाई कुछ करंट दो या कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दो जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब वैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इट सेंड्स आ टिनी इलेक्ट्रिकल पल्स थ्रू द लीड causing heart muscle to contract। क्या करेगा ये? कॉज करेगा, कॉज हार्ट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो हार्ट चल पाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा रेट होता है नॉर्मली 60, तो वही सब है। ये तो अभी हमारा हो गया पेसमेकर के बारे में, थोड़ा क्विकली पढ़ा देता हूँ। सेकंड हमारा हो जाता है आईसीडी के बारे में बता देते हैं अब आपको। आईसीडी होता क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसे। आईसीडी इसकी फुल फॉर्म होती है इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर। आप थोड़ा सा 2x में देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आपको बोरिंग लगेगा। थोड़ा फास्ट में क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो। डिफाइन, कि भाई है क्या, मेरे को ये तो बताओ। आईसीडी भी एक स्मॉल इम्प्लांटेबल डिवाइस है। फर्स्टली क्या है, एक स्मॉल है, मे बी स्मॉल इम्प्लांटेबल डिवाइस दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर। इसमें क्या, उसमें तो हम पेस कर रहे थे, इसमें क्या मॉनिटर करेगा। मॉनिटर क्यों करेगा वो भी बताऊँ। मॉनिटरिंग हार्ट रिदम एंड कैन डिलीवर लाइफ सेविंग थेरेपीज़ में क्या देगा। थेरेपीज़ भी हमारी कई तरीके से होती है। एटीपी शॉक, एक तरीके से मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो शॉक देगा। क्या देगा थेरेपीज़ में देगा शॉक। सेकेंडली क्या देगा, एंटी टैक, जो कि एटीपी, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी टैकीकार्डियल पेसिंग। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मेरे को आप खुद से बताओगे क्या है, मैंने अभी बोला था, आप पता करके बताओगे मेरे को। ठीक है। थर्ड होता है जो हमारा कार्डियोवर्जन।
कार्डियो वर्जन। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी बताना है, क्योंकि इन तीनों में तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि आईसीडी क्या है, पेसमेकर क्या है एंड सीआरटीडीज़ क्या है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आगे की वीडियोस होंगे उनमें काफ़ी अच्छे से मैं बताऊँगा डिटेल में कि पेसमेकर कैसे चलता है, क्या पेसिंग होती है, सेंसिंग क्या होती है प्रॉपर अच्छी तरीके से। और इफ़ एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। इफ़ अ डेंजरस फास्ट रिदम, मुझे बताएगा कोई कि फास्ट रिदम क्या होती है डेंजरस जो पेशेंट के लिए हो। लाइक ठीक है, 1 मिनट का वेट लेते हैं हम, कोई बताएगा तो देखते हैं। इसको थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं, 1 मिनट दिया हुआ है मैंने। पहली नंबर 1 चीज़ कौन सी है और दूसरी कौन सी है, देखते हैं किसका आंसर आता है कमेंट में। फर्स्ट अब बता देते हैं हम क्या होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सेकेंड इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इनके हाउ आईसीडी डिफर फ्रॉम अ पेसमेकर, इसके बारे में मैं आपको छोटा एक थोड़ा सा टेबल टाइप में बना देता हूँ। तो टेबल को बनाने के लिए मेरे को ठीक है ओके, एक टेबल बना देता हूँ जिसमें क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाउ आईसीडी डिफर्स फ्रॉम a pacemaker PM। फीचर्स, पहले फीचर्स एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन के लिए स्केल होगा मे बी, इसमें सबसे बेस्ट यही है। थोड़ा सा हंसना मत भाई। फीचर्स, चलो पेसमेकर एंड आईसीडी आप टेबल बना सकते हो, बनाना है तो। फीचर्स में मेन क्या हो गया, मेन पर्पस क्या है, पर्पस क्या है पेसमेकर का पर्पस क्या है। पेसमेकर का पर्पस है ट्रीट स्लो रिदम। जब कभी भी रिदम स्लो होगी तब पेसमेकर उसे पेशेंट को लगाया जाता है। जिन पेशेंट्स की रिदम स्लो हो जाती है, जैसे कि रेट हमारा जो चला जाता है उनका 30-40 बीट्स पर मिनट उन पेशेंट्स में। बट आईसीडीज़ में क्या है, आईसीडीज़ में आईसीडीज़ में ट्रीट करते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ट्रीट फास्ट एंड लीथल रिदम, जो कि VT एंड VF। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है थेरेपी। क्या क्या थेरेपी होती है, थेरेपी होती है हमारी सेंड, पेसमेकर में बता रहा हूँ, सेंड लो एनर्जी इम्पल्स
टू स्पीड अप हार्ट, कि भाई स्लो हो रहा है तो अपना रेट बढ़ाओ, नहीं तो अदरवाइज पेशेंट को सिनकोप होने लगता है। आईसीडी में कैन गिव लो टू लो एनर्जी पेसिंग की तो कम एनर्जी देता, बट आईसीडी के पास क्या मैंने अभी बताया था कि कार्डियो वर्जन का CARDIO कार्डियो वर्जन शॉक्स। ये क्या खुल गया है, ठीक है। कार्डियो वर्जन शॉक्स, ठीक है, जो कि और हाई एनर्जी, ये थोड़े से पेस मेकर के साइज़ से बड़े होते हैं आईसीडी, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि शॉक देने की, कि शॉक देना है। इनका साइज़ है, साइज़ वगैरह चलो मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें। और इसका रोल क्या है, रोल इन प्रिवेंशन सडन कार्डिक डेथ, रोल है इनका, रोल इन प्रिवेंटिंग, आईसीडी का बता रहे हूँ, सडन कार्डिक डेथ एससीडी, जो कि क्रॉनिक रिदम भी हो सकते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, कोहेक्टिक रिदम, सॉरी फॉर दैट, क्रॉनिक नहीं, कोहेक्टिक रिदम जिसको कहते हैं एससीडी। एससीडी क्या है, सडन कार्डिक डेथ यूजली हैपन बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जो कि कोहेक्टिक रिदम और सस्टेन्ड वीटी या कंट्रोलेबल वीटी। मेडिकेशन कैन नॉट एक्ट क्विकली थ्रू द, इन डिवाइसेस में क्या है कि ये क्यों लगाए जाते हैं, डिवाइस इसलिए लगाए जाते हैं आईसीडी, क्योंकि वीटी वीएफ इज़ ए वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसलिए हम अगर इतना मेडिसिन देंगे तो वो कुछ सेकंड्स में ही वीटी जनरेट होता है, और वो काफ़ी, उसमें क्या होता है कि पंपिंग फंक्शन है वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कार्डिक आउटपुट बिल्कुल लो हो जाता है, ब्लड सप्लाई ही नहीं होता ऊपर, अगर वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा तो सेल डेथ होने लगेगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, ब्लड पंप आउट नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे अगर हम मेडिसिन से सोचेंगे कि मेडिसिन से वीटी या वीएफ कंट्रोल हो जाए, तो वो काफ़ी लेट वर्क करती हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट। आईसीडी एक्ट्स इंस्टेंटली, आईसीडी क्या करेगा, जो हमारा आईसीडी है वो एक्शन एक साथ लेता है, क्योंकि उसमें तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे करती हैं, क्या करते हैं, बट अभी मैं बस नॉर्मली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आईईडीज़ क्या होते हैं। आईसीडी क्या करता है, ये करता है डिटेक्ट द एबनॉर्मल फास्ट रिदम, और अगर एबनॉर्मल रिदम लगेगी उसे मॉर्फोलॉजी मैच करता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेंगी आपको। सेकंड, डिलीवर थेरेपीज़, क्या करेगा वो, डिलीवर करेगा थेरेपी मतलब शॉक या फिर किस टाइप का है वो भी बताएंगे। डिलीवर
थेरेपी, जो किया है एंटी टैकीकार्डियल पेसिंग। फर्स्ट जो होती है ATP, इसी के अंदर ATP एंटी टैकी कार्डिया पेसिंग, एंटी टैकीकार्डिया पेसिंग। ये क्या करता है? रैपिड पेसिंग टू स्टॉप VT। ये क्या करेगा? कार्डियोवर्ट करेगा। कार्डियोवर्जन करेगा लो एनर्जी में, बट इसमें क्या ATP में हमें पता नहीं चलता, पेशेंट को पता नहीं चलेगा, शॉक की तरह ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है। लो एनर्जी सिंक्रोनाइजिंग, ये बहुत अच्छी एक थेरेपी है, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलता। बट अगर इससे नहीं होता है, ATP से नहीं ब्रेक डाउन होता VT, देन इट विल गिव अ शॉक फॉर VT। डिफिब्रिलेट कर देता है, डिफिब्रिलेट। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। थर्ड, कार्डियोवर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एक पेंसिल और ले लेते हैं हम, जिसमें कि हम ये कलर लेते हैं। ठीक है, इसके निब थोड़ा सा करते हैं बड़ी। ठीक है, कार्डियोवर्जन तो मैंने आपको बता दिया है, सॉरी। थर्ड जो हमारा है डिफिब्रिलेटर आता है। हमारा क्या आता है? डिफिब्रिलेटर। आप 2x पे देख सकते हो थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है कि बेसिक से बेसिक मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। हाई एनर्जी शॉक देता है भाई 4VF, ventricular fibrillation. It is different, it is faster than the VT rhythm. ICD को लाइफ सेविंग फॉर डेंजरसली फास्ट हार्ट। पेसमेकर क्या है? मतलब ये इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि भाई मेरे को शॉर्ट में बताओ कि ओवरऑल आपने इतना तो बता दिया कि ये ICD शॉक देता है, पेसमेकर पेसिंग करता है। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर एक तरीके से क्या करेगा, इन शॉर्ट बताऊं तो बैकअप फॉर स्लो हार्ट, एंड ICD है लाइफ सेवर फॉर डेंजरसली फास्ट रिदम। इसको अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट बता देता हूँ। इन शॉर्ट पेसमेकर है जो, और जो ICD है। पेसमेकर क्या कर रहा है? बैकअप दे रहा है, बैकअप फॉर स्लो हार्ट। जब हार्ट स्लो हो गया है तब बैकअप दे रहा है। बट जो ICD है क्या क्या है? लाइफ सेविंग या लाइफ सेवर फॉर डेंजरसली फास्ट हार्ट। ये तो हो गया ICD। अब आपको छोटा सा एक क्विक वे दे देता हूँ CRTD या CRT।
CRT में क्या होता है, इनमें तो जो अभी तक है सिर्फ 2 तरीके से होता है कि एक लीड हमने लगा दी, सिंगल चैम्बर ICD एंड सिंगल चैम्बर पेसमेकर, ड्यूल चैम्बर पेसमेकर एंड ड्यूल चैम्बर ICD। बट जो CRT डिवाइसेस होते हैं इसमें क्या होता है कि एक तीसरी लीड और आ जाती है जो कि LV की तरफ जाती है। CRT में क्या, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजिंग थेरेपी, ये रीसिंक्रोनाइज भी करता है। रीसिंक्रोनाइज मतलब LV टू RV कि कितना हमारा जो क्विक रिस्पॉन्स है कि LV एंड RV कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक साथ, जितने फास्ट और जितना क्विकली दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना हमारा नैरो क्यूआरएस होता है, जितना डिसिंक्रोनी होगी उतना ही ये थोड़ा ब्रॉड क्यूआरएस होगा। दैट्स इट। इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ पहले। कार्डिक री, ये काफ़ी आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट मुझे बताना पड़ेगा, सॉरी, रीसिंक्रोनाइजिंग थेरेपी। ठीक है, इसको लिख लेना। इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं एक तरीके से, इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो CRT इज़ एन एडवांस्ड इम्प्लांट। प्लीज़ यार फॉलो कर देना अपने चैनल को यार, इतना ही कहूँगा, लिखना पड़ रहा है एक एक चीज़। इम्प्लांटेबल डिवाइस थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। इसमें क्या है कि इट यूज स्पेशल पेसिंग टेक्नोलॉजी टू मेक बोथ वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट इन अ मोर कोऑर्डिनेटिंग वे, रीसिंक्रोनाइजिंग इम्प्रूव द हार्ट पंपिंग एफिशिएंटली। भाई हम LV है, मान लो जो हमारा LV है, जो हार्ट है हमारा, मान लो थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब है मेरी, तो ये मिट्रल वेल्स हो गए, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा RA हो गया, ये हो गया RB, ये LV एंड LA। इसमें क्या है कि एक अलग से एक और वायर होती हुई ऐसे जाती है हमारी, जो कि LV को सपोर्ट करती है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल एक साथ, मतलब जब ये वाला चैम्बर है, जो ये वाला चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसके साथ साथ ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो, कि LV से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर LV टू RV अगर दोनों एक साथ करेंगे पंप, तो एफिशिएंटली पंपिंग करेगा ये ब्लड। बस एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए होता है। और हार्ट फेलियर में पहले हम जो अब करते थे कि CRTP P का मतलब क्या है इसमें, P का मतलब हो गया इसमें हमारा पेसिंग। ये कब करते हैं, जब पेशेंट को क्या हो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो। पहले तो हम तभी करते थे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जो कि अगर मैं हार्ट में बताऊं तो हार्ट में हमारा जो ये ऐसे है, यहाँ कहीं हमारी SA नोड होगी, SA नोड, ये कहीं AV नोड होगी। आपने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा हो तो मैं वैसे आगे बताऊंगा। AV नोड, फिर इसके बाद ये हिज होती है, फिर ये कहीं जाके ऐसे ये राइट बंडल ब्रांच हो जाती है, राइट बंडल ब्रांच, ये कहीं लेफ़्ट ऐसे करके, ये जो है मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कहीं ऐसे लेफ़्ट पोस्टीरियर एंड कुछ ऐसे
लेफ़्ट एंटीरियर, ये हो गया लेफ़्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच, ये हमारी होगी लेफ़्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच। इसमें क्या होता है कि जब ये वाला कंडक्शन, मतलब ये मान लो ये वाली जो है इसमें ब्लॉक आ जाए भाई, इसमें इसके अंदर ब्लॉक आ गया है कि ये वाला हार्ट, और मेन तो हमारा एल वी है, ये एल वी है, ये आर वी है, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वेल्स हैं ऐसे बीच में, तो हमारा मेन तो एल वी है। अगर लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया पेशेंट को, तो इसमें क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, अगर यही नहीं हो पाएगा तो ब्लड पंप आउट नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड, तो पेशेंट की जो है हार्ट फेलियर कंडीशन हो जाती है, पंप तो कर नहीं पाएगा ब्लड। बट इसी को रिप्लेस करने के लिए एक और चीज़ आ गया है हमारे पास पेसमेकर में ही, जिसका नाम हम कहते हैं, आप स्टामा करके लिख लीजिए, जिनको CRTP हम लगाते थे पहले, अब उनको हम CSP कर सकते हैं पेसमेकर के साथ। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों कर सकते हैं। कि इसमें तो हम 3 ले जा रहे थे, मान लो यहाँ पे हमने डिवाइस था हमारा, एक हमारा कहीं राइट एट्रियल में लग जा रहा था, एक हमारा कहीं राइट वेंट्रिकल में, एक तीसरा होते हुए कहीं ये LV में ऐसे लगा रहता था, तो ये काफ़ी हार्डवेयर यूज़ हो जाता था इसमें। बट CSP के केस में क्या करने लगे हम, CSP में मान लो ये हार्ट है, ये हमारा डिवाइस है, ये ऐसे 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 ये वेल्स हो गए, तो इसमें हमने क्या करा, एट्रिया वाली तो एट्रिया में ही लगा दिया, बट जो वेंट्रिकल वाला है वो हमने हिज पे स्टार्ट कर दिया। हिज हमारा एक कंडक्शन सिस्टम, हिज सेप्टम, जैसे मान लो ये हो गया ऐसे, ये लेफ़्ट बंडल हो गई, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट पोस्टीरियर लेफ़्ट एंटीरियर, इधर कहीं राइट। फिर हम अब CSP जो करने लगे हैं, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे एक स्क्रू ले जाते हैं, स्क्रू नहीं सॉरी लीड ले जाते हैं। लीड में क्या करते हैं हम, स्क्रू करके इसको ऐसे ऐसे हम यहाँ तक परफरेट करके, मतलब टीयर करते हुए, इंजरी करते हुए, सेप्टम को चीरते हुए LV की जो ये ब्रांच है फेसिकुलर की, लेफ़्ट पोस्टीरियर को, अगर हम इसको और इसको एक साथ पेस करेंगे तो दोनों एक साथ होंगे, इसलिए हम हिज पेसिंग करने लगे हैं CSP में। इसने रिप्लेस कर दिया CRTP। अभी के लिए इतना ही अच्छा है, आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप इनके नोट्स मैं आपको YouTube पे अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे मैं आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एनाटमी ऑफ द हार्ट। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि पेसमेकर मेरे को डे बाय डे सीखना है, कि अब मैं एक एक को तो नहीं सिखा सकता, बट YouTube से आप इजीली सीख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आगे वीडियो डाल दूंगा। ये अभी हमारा पार्ट 1 हो गया। मैं पूरा एडवांस टू बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। पेसमेकर, ICD एंड CRT डिवाइसेस, ठीक है। ये पेसमेकर पहले मैं पूरा आपको बता दिया है मैंने अभी, ये तीनों में क्या क्या है। फिर इसके बाद मैं अब पेसमेकर के लिए स्टार्ट करूँगा पढ़ाना कि पेसमेकर में होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेंसिंग क्या होती है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। आगे मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करते हैं, इनको पेसमेकर क्या होता है। पहले मैं एनाटमी पढ़ाऊंगा पूरे हार्ट की, एनाटमी कैसी होती है। फिर मैं बताऊंगा कि लीड, इम्पीडेंस, पेसमेकर के पार्ट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एवरीथिंग। बट आपसे यही है कि एक फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी बता पाऊँ। Thank you so much.